कुल्लू घाटी की बात करते हैं, जहां अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहां बिजली महादेव के मंदिर के ठीक ऊपर से आसमानी बिजली गिरी और बिजली गिरने का ये दुर्लभ नजारा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गुरुवार शाम जब अचानक मौसम खराब हुआ तो बिजली महादेव के ठीक ऊपर से होती हुई बिजली गिरी। इस नजारे को किसी ने अपने कैमरे में कैद कर दिया। हालांकि आसमानी बिजली गिरने से किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन लोग इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। आपको बता दें कि बिजली महादेव में कई सालों से बिजली नहीं गिर रही है। लोग इसे बिजली महादेव से जुड़ी आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं और बिजली महादेव के मंदिर में जो बिजली गिरने का इतिहास है वो सालों पुराना है। और अब बात करते हैं हरियाणा की। आज हरियाणा का 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी होगा। दोपहर 2:30 बजे 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी होगा। कोरोना काल में सभी छात्रों को पास किया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ये परिणाम जारी होंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि कोरोना काल के कारण जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई थी। परीक्षाएं ना करवाने का फैसला लिया गया था और इंटरनल असेसमेंट के हिसाब पर ही जो विद्यार्थी हैं 10वीं और 12वीं के, उनको पास करने का फैसला लिया गया था सरकार की ओर से। तो आज हरियाणा 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी होगा। हालांकि 12वीं के जो नतीजे हैं उनके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो कोरोना काल में सभी जो छात्र हैं उनको पास कर दिया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ये परिणाम जारी होंगे। जगबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो जगबीर, किस तरह की हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तैयारी है? आज जो नतीजे घोषित किए जाने हैं, क्या कुछ जानकारी? जी अमृत, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कोरोना की दूसरी लहर थी, काफी जानलेवा थी, उसको देखते हुए जो सरकार ने निर्णय लिया था कि इस बार 10वीं और 12वीं की हरियाणा बोर्ड की परीक्षा नहीं लेगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने सीबीएसई से अनुरोध किया था, उसी सीबीएसई पैटर्न पर जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। आज जो है वो 10वीं का परिणाम जो है घोषित किया जाएगा। जो इंटरनल एग्जाम थे उनके आधार पर और जो प्रैक्टिकल के नंबर हैं उनके आधार पर जो है वो सभी बच्चों को नंबर दिए जाएंगे। वो आपको खास बात यह है कि इस बार किसी भी बच्चे को फर्स्ट सेकंड नहीं निकाला जाएगा, कि कोई भी बच्चा जो है आगे पीछे नहीं रहेगा। उनको सिर्फ हर बच्चे को पास किया जाएगा, कोई बच्चा फेल नहीं किया जाएगा। बगैर परीक्षा के जो है इस बार पहली बार रिजल्ट निकाला जा रहा है। हालांकि जो पिछली बार था, पिछले साल था, उस साल भी जो है परीक्षाएं कुछ बाधित हुई थी, लेकिन जो मुख्य परीक्षाएं वो हो चुकी थी, लेकिन 3-4 परीक्षाएं रद्द हो गई थी। लेकिन इस बार जो है कोरोना महामारी के चलते एक भी पेपर नहीं हो पाया। जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि जो फर्स्ट और सेकंड छात्र नहीं निकाले जाएंगे, इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से तो सभी छात्रों को पास कर दिया जाएगा, लेकिन जो उनके पुरानी परीक्षा की हम बात करें, जिसके हिसाब से उनका ये फैसला होगा, तो उसके हिसाब से जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा निकलती है, चाहे वो इंटरनल असेसमेंट के अनुसार ही हो, तो क्या उसको भी जो पहले स्थान पर घोषित नहीं किया जाएगा? जी नहीं, हमारी कल शिक्षा बोर्ड के जो सचिव हैं राजीव प्रसाद जी, उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि इस प्रकार से किसी को फर्स्ट सेकंड निकालना दूसरे बच्चों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि पहले जो परीक्षाएं होती है स्कूली लेवल पर, उनमें जो है अध्यापक है कहीं ना कहीं किसी बच्चे के कम या ज्यादा नंबर दे देते हैं और ज्यादातर जो बच्चे हैं उनके बहुत ज्यादा नंबर दिए हुए हैं। ऐसे में जो है कई बच्चे कोर्ट का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं कि वो पढ़ाई में ज्यादा होशियार थे, वो एग्जाम में फर्स्ट आने थे। इसीलिए इसी वजह को देखते हुए जो है शिक्षा बोर्ड इस बार इंटरनल जो एग्जाम हुए थे जो स्कूलों में होते और जो प्रैक्टिकल उनकी हुई थी उसी आधार पर नंबर देगा, लेकिन किसी को फर्स्ट सेकंड या थर्ड नहीं निकालेगा। जी जगबीर, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज हरियाणा का 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी होगा दोपहर 2:30 बजे। लेकिन आपको बता दें कि जैसे जगबीर ने जानकारी दी कि कोई पहले स्थान पर या दूसरे स्थान पर नहीं निकाला जाएगा।
कारण ये है कि कहीं जो दूसरे विद्यार्थी हैं जिनके पिछली परीक्षा ज़्यादा अच्छी हुई है लेकिन उनकी असेसमेंट के हिसाब से ज़्यादा नंबर मिल गए, या जिनके पिछले एग्जाम्स किसी कारण अच्छे नहीं हो पाए थे तो उनको अब उसी असेसमेंट के हिसाब से कम अंक दिया गया, तो कहीं वो कोर्ट का रुख न कर लें जिससे कि प्रशासन की, स्कूल की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इसलिए ये फैसला किया गया है कि सभी विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, किसी को फेल नहीं किया जाएगा, लेकिन पोजीशंस जो है वो किसी की भी नहीं निकाली जाएंगी। और अब बात करते हैं टिकरी रेप केस मामले की। बंगाल की युवती से दुष्कर्म मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। वीडियो से पीड़िता को ब्लैकमेल किया गया और बार बार ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद यह बड़ा खुलासा हुआ है। रिटायर्ड फौजी है मुख्य आरोपी अनिल, जिसकी गिरफ्तारी अभी हुई है और उसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है कि युवती को बार बार ब्लैकमेल किया गया। 30 अप्रैल को कोरोना से इस युवती की मौत हो गई थी। तो टिकरी बॉर्डर में किसान आंदोलन में पश्चिम बंगाल की युवती जो एक कह सकते हैं कि हिस्सा बनने आई थी, उसके साथ गैंगरेप किया गया और उस मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। घटना के मुख्य आरोपी अनिल की गिरफ्तारी के बाद ये सामने आया है कि मोबाइल फोन से उसकी वीडियो बनाई गई और उसी वीडियो के आधार पर पीड़िता को बार बार ब्लैकमेल किया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मुकदमा के अंदर अनिल मलिक को कल भिवानी से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद उसने इस चीज़ को माना है भी उसने रास्ते में रेल के अंदर भी उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, छेड़खानी की, और यहाँ पे आने के बाद टेंट के अंदर भी उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। और इस दुष्कर्म के इसके दुष्कर्म के बारे में जब दूसरे अनूप को पता लगा तो अनूप ने भी प्रेस डाल के उस लड़की के साथ गलत कार्य किया। जो फिर कंटिन्यूशन में इसके बाद का जब बाकी साथियों को पता लगा तो अंकुर सांगवान का भी आरोपी ने बताया कि उसने भी उसके साथ छेड़खानी की। और जगदीश बराड़ जो मेन है, जगदीश बराड़ को इस बात का सारे